जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। आइए इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों को ये 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 क्वेश्चन दिख रहा होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी क्लास 12 इंटरमीडिएट का जो बुक है सेकेंड पार्ट, उसमें एक्सरसाइज 7.11 का है। ठीक है, मैं इस चैनल का नाम चेंज कर दिया हूँ। पहले था इस चैनल का नाम द एकेडमी क्लासेस, और अब इस टाइम इसका नाम कर दिया हूँ द प्लेटफॉर्म एकेडमी। क्योंकि इसलिए कि जो ऑफलाइन कोचिंग है उसका भी नाम द प्लेटफॉर्म के नाम से है, द प्लेटफॉर्म एजुकेशन। फिर इसके पहले जो चैनल बने हुए हैं उसमें भी द प्लेटफॉर्म एजुकेशन 2.0, द प्लेटफॉर्म एजुकेशन के नाम से है सब। तो इसके लिए इस चैनल का नाम चेंज करके द प्लेटफॉर्म एकेडमी कर दिया हूँ। ठीक है, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपको नाम अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा कि नाम सही है। चलिए देखिए, ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। अब बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व कराएंगे, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप कराएंगे इसको। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा 11 नंबर का। ये 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? लोअर लिमिट -π/2 से अपर लिमिट π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें यदि आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम हो, एक जैसे हूबहू दिखे, और लोअर लिमिट माइनस में हो, तो इसमें एक प्रगुण काम करता है। तो उस प्रगुण को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या वो प्रगुण यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। वो प्रगुण क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद इसको बता दे रहा हूँ ना। पहले तो इसको मैं हल लिखूंगा। ऐसे सभी सवालों में हम लोग मानते हैं हल, और हल में आप लोग आई बराबर इस क्वेश्चन को मान लीजिएगा, है ना। इंटीग्रल्स क्या है? -π से 2 है और π/2 है, और फंक्शन आपका जो दिया हुआ है वो भाई आपका फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इतना आप लोगों को दिख रहा है। यही क्वेश्चन मैंने छाप दिया यहाँ पे, और इसको आई के बराबर मान लिया हो। ठीक है ना, इंटीग्रल्स में आई आता है, इसीलिए इसको आई के बराबर मानते हैं। इसके पहले में भी बताया था। अच्छा ठीक है, देखिए ये जब सेम सेम हो और माइनस नीचे लगा हो लिमिट में, तो इसमें प्रगुण क्या काम करता है देखिएगा। इसको मैं प्रगुण ही लिख दे रहा हूं, प्रगुण, है ना, प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं, गुणधर्म जिसको बोलते हो। तो यानी कि आपका होता है, देखिए, -a से a। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है f(x) dx, है ना। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा। इसके बराबर लिख सकते हैं इसका आंसर, यदि सम फलन होगा तो ये होगा। देखिए क्या होगा, 2 0 से a, और ये f(x) हो जाएगा dx। ठीक है ना, ये देखिए 2 का इसमें गुना हो जाता है, यानी कि यहाँ पे अगर सम फलन आएगा तो 2 का इसके सामने गुना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये यही हो जाएगा, जो a है वही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं लिख दे रहा हूं कि यदि, ये कब होगा, यदि f(x) फलन, यदि f(x) फलन, चाहे फलन f(x) ऐसे लिख दो, अच्छा लगेगा ना। यदि फलन फंक्शन f(x) एक एक क्या हो, सम फलन हो, सम फलन हो। ठीक है, और यदि अगर ये विषम फलन आ जाए, मान लो चेक करते हैं और विषम फलन आ गया, तो क्या होगा, तो इसका आंसर 0 हो जाता है ना। डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख देंगे। ठीक है, यहां पे मैं इसको भी लिख दे रहा हूं, यदि, ठीक है ना, यदि फलन f(x) निगेटिव फंक्शन हो, निगेटिव, विषम फलन लिख देते हैं ना, फलन f(x) एक विषम फलन हो। ध्यान से देखिएगा, है ना, ऐसा सॉल्यूशन कहीं मिलने वाला नहीं है आपके पेपर में, सॉरी पेपर में कह रहे हैं यूट्यूब पे। तो इसको खूब बकायदे एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, है ना। इसमें कोई स्टेप छोड़ने वाला नहीं हूं। यदि आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना तो समझ में आ जाएगा। देखिए, यानी कि ये ऐसा होगा, ये देखिए -a से a है, जैसे यहाँ पे है ना, f(x) है, तो इसके बदले में मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। ये कब लिखूंगा, जब ये सम फलन होगा तब लिखेंगे। ये कब लिखूंगा, ये 0 कब लिखूंगा इसके बराबर, जब विषम फलन होगा तब। ठीक है ना, बात समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये -a से a ही रहेगा। ठीक है ना, तब ऐसे केस चलता है। अच्छा, अब हम सम और विषम फलन को चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे अतः अतः सम तथा विषम फलन की जांच करने पर, अगले लाइन से,
ये लिख देंगे, है ना। अतः अतः सम तथा विषम फलन की जांच करने पे, ठीक है। तो अब इसको ना भैया रे, इसको अब मान लेना, माना जो फलन है, माना एफ एक्स बराबर क्या है, फलन जो है आपका साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो ये माइनस एक्स आप इसमें पुट आउट करो, है ना। तो सम और विषम की जांच हुई अभी, ये माइनस एक्स, इसको मैं भैया ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो पावर है ना इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे, देखिए बराबर ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है एक्स है, और इसके पावर पे मैं आपको दिया हूं 2, ठीक है ना। यहाँ पे मैं चूंकि में लिख दूंगा, क्या चूंकि में लिख दूंगा, लिखूंगा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये होता है, लिखने में क्या दिक्कत है, लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये -1 भी है, जैसे -1 यहाँ पे लिख दूं तो क्या अंतर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, -1 ही है, 1 माइनस माइनस का मतलब -1 का इसमें साइन एक्स में गुना होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो -1 है ये ना। अब जरा देखिएगा, यानी कि -1 पे ये पावर 2 उतरेगा, इंटू ये साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख दिया जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी कि ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया लल्ला, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यानी कि ये सेम एकदम एफ एक्स के ही बराबर है ना, यानी कि ये तो समफलन है, देखो वैसे भी ये समफलन आ गया है, ठीक है ना। तो जब समफलन आ गया है तो ये समफलन है, अब जब समफलन है तो इसको हम ये प्रॉपर्टी के अनुसार ऐसे लिख दूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि चूंकि फंक्शन एक समफलन है, मैं इसको थोड़ा सा उधर कर देता हूं भाई, ठीक है, आप लोगों को सारा चीज दिख रहा होगा। और लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखिए देखिए ध्यान से। अब इसको मैं लिखूंगा कि चूंकि फलन एक समफलन है, यहीं पे लिख दे रहा हूं, क्योंकि फलन एक सम फलन है, क्योंकि फलन एक समफलन है, अतः आई बराबर, ध्यान दे दीजिएगा, अतः आई बराबर क्या है, ये जो है आपका, इसके बराबर मैं लिखूंगा, देखो माइनस पाई से 2 और ये ऊपर π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर, ये ठीक है पूरा दिख रहा है। अब देखिएगा बराबर में इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ना, देखिए इसमें 2 का गुना कर दें, 2 का गुना हो गया, दिख रहा है साफ ना, थोड़ा सा देख लेने दीजिए हमको, ठीक है दिख रहा है, ये 2 का गुना कर दिए, ये π/2 लिख दूंगा, ये π/2 लिख दूंगा, और इसको डायरेक्ट यही फलन को उतार देंगे, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए मैं इसको प्रगुण के अनुसार लिख दिया हूं, अतः करके लिख दिया हूं, मतलब इतना चेक किए, चेक करने के बाद इसको ये लिख दिया हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखा हूं, ठीक है ना, लिख दीजिएगा अभी ऐसे। अब आई बराबर जो आपका आया है, अच्छा इसको चाहोगे ना तो यहाँ पे सामने भी लिख सकते हो, इसके सामने लिख दो चाहे इसके नीचे लिख दो, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, चलो हम इसके नीचे ही लिख दे रहे हैं, ताकि यहीं पे रहने दें, यहीं पे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो चाहे नीचे, आप लोग परेशान हो जाओगे ना, इसके वजह से इसको मैं नीचे ही कर दे रहा हूँ, देखिए चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ बराबर को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे आप चाहो तो समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता भी आया हूँ पिछले सवालों में कि जब यहाँ पे मानते हैं तो इसको आई, मतलब जो भी आई बराबर मानते हैं उसको समीकरण 1 मान लिया कीजिए इस एक्सरसाइज में, चाहे किसी भी एक्सरसाइज में मान सकते हो, तो मान लिए 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। देखिए अब इसके बाद मैं जो ये लिया हूं इसको मैं समीकरण 2 मान लूंगा, चल अच्छा ये तो यही है, अब इसके बाद मैं इसको समीकरण 2 मान ले रहा हूं, ठीक है ना, इसको समीकरण 2 मान ले रहा हूं, फिर उसके बाद मैं एक प्रगुण इसमें लगाऊंगा, जानते हैं क्या प्रगुण लगाएंगे, पहले इसको लगा लेते हैं उसके बाद लिखते हैं। देखिए ये 2 है तो 2 है, और ये 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, साइन स्क्वायर, और इसको रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस एक्स से, तो π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना, आई इंटू डी एक्स। अच्छा यहाँ पे मैं लगाया हूं जो प्रगुण, इसको लिख दूंगा,
क्या लिख दूंगा, 0 से a रहे, है ना, fx रहे dx, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से a, है ना, और क्या लिख सकता हूँ देखिएगा, 0 से a, ये f a माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैं लिख भी दिया हूँ। ठीक है, चलिए ये होले होले मिटा दें, या मिट गया। ठीक है, थोड़ा इधर तक कर दे रहा हूँ, इतना मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर दिया हूं। ठीक है, अब चेंज करने के बाद इसको आई बराबर फिर यहीं से लिखूंगा 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। इसके बाद ये साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स है। तो देखिए स्क्वायर को गोली मारिए, पहले स्क्वायर को हटाइए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आप जानते होंगे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो लिखूंगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे एक्स है, स्क्वायर है, अब स्क्वायर अब लगा लो, क्या दिक्कत है भाई, स्क्वायर लगा लिए। इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूं। देखिए अच्छा, अब जरा सोचिएगा, इस समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 3 को देखिए, क्या जोड़ेंगे तो बात बनेगा। यहाँ पे देखिए इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट क्या है, नहीं बात बनेगा। लेकिन अगर समीकरण 2 और समीकरण 3 को अगर मैं जोड़ता हूं तो बात बन जाएगी। इसकी दोनों की लिमिट क्या है, सेम है, आगे भी 2 का गुना है। ठीक है ना, और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि उसके बराबर 1 होता है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 का हम लोग समाकलन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जानते भी हैं। तो इसका समाकलन करके हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा जरा देखिएगा ध्यान से, ये सारा चीज देखिए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अतः मैं लिखा हूं, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा फिर से इसको मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए ना। देखिए यहाँ पे मैं अतः करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब देखिए लिखूंगा यहाँ पे समीकरण सेकेंड प्लस थर्ड से। देखिए अब डायरेक्ट लिखूंगा, समीकरण सेकेंड और थर्ड को जोड़ोगे तो आई और आई, लेफ्ट वाला जुड़ेगा तो 2i हो जाएगा, मैं 2i लिख दिया हूं। ठीक है, और इन दोनों का समाकलन का चिन्ह देखिए एक ही तरह से है, लिमिट भी एक ही है और 2 का मल्टीप्लाई है। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई है तो इसको बाहर ले ले रहा हूं, 2 को कांस्टेंट दोनों जगह से उठा के, और एक ही मैं लिमिट यहाँ पे दे दे रहा हूं समाकलन का पाई बाई 2, और इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा, है ना। तो जोड़ लूंगा तो लिख लूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये dx। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे मैं लिखता तो इसको यहाँ पे लिखते, फिर इसको इसके आगे प्लस करके लिखते, तो दोनों में ये देखिए 2 कांस्टेंट रहता, 2 मतलब कॉमन रहता, तो 2 कॉमन को बाहर ले लेते, और ये समाकलन दोनों का समान है तो इसको समान को एक ही साथ में लिख के प्लस माइनस जो भी रहता है उसको एक साथ में लिख लिया जाता है। ये हमारा गुणधर्म है, ये भी उसके अकॉर्डिंग इसको मैं कर लिया हूँ। अब यहाँ चाहोगे तो आप 2 से 2 काट भी सकते हो, है ना, तो 2 से 2 मैं उड़ा दिया, क्या दिक्कत है, आई बराबर झेलने से तो अच्छा है कि इसको उड़ा दो। और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1, 0 से पाई बाई 2 है, और ये 1 dx हो गया। अब इसका समाकलन करेंगे, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको और ऊपर उठाते हैं, है ना, दोनों 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 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आई बराबर मैं लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा देखिएगा, मतलब समाकलन मैं कर दूंगा, तो 1 का समाकलन x होता है ना, 1x, तो x ही लिखेंगे, और ये इसका लिमिट दे दूंगा 0 से पाई बाई 2। ठीक है, अब इसके आगे मैं कर दे रहा हूं, यहाँ पे लाइन नहीं बचा हुआ हमारा, तो इसके आगे क्या आएगा देखिएगा, आई बराबर पाई बाई 2 इसमें रखूंगा x की जगह पे, तो पाई बाई 2, और माइनस x की जगह पे 0 अब रखूंगा तो 0, है ना। अब इसके बाद इसको हल करूंगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2, यानी कि आई बराबर हमारा पाई बाई 2 आंसर है, आई बराबर पाई बाई 2 हम आंसर दे दिए। ठीक है ना भाई, तो ये आंसर हुआ। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं, इसको फिर से एक बार वीडियो को क्या कर दीजिएगा, रिवर्स करके देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ। यहाँ पे प्रगुण लगा दिया हूँ, प्रगुण के लगाने के बाद हमने क्या कर दिया है,
कि इसका फलन को मैं चेक कर लिया हूं कि समफलन है कि विषम फलन है, ठीक है ना। तो हमारा समफलन निकल कर आया, जब समफलन निकल कर आया तो मैं ये वाला इस पे प्रगुण लगा दिया हूं, है ना। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे मैं लिख दिया हूं। यहाँ पे लिखने के बाद क्या कर दिया हूं, ये लिख दिया हूं, ठीक है ना। ये हमारा सवाल है तो यहाँ पे ये सवाल को उतार लिया हूं, इसी के बराबर ये है, हमने लिख दिया है कि मतलब इसके बराबर ये है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दिया हूँ, ये एक प्रगुण लग रहा था यहाँ पे, मैंने लगा दिया है, ठीक है ना। 0 से जब ए रहे एक्स रहे तो इसको हम जो चर वैल्यू होता है ना, ये अपर लिमिट के साथ माइनस करके चर को जो भी रहता है उसको घटाते हैं और घटाकर इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, हटा देते हैं। तो हटा दिए इसके चर वैल्यू को यहाँ से। अब ये हमारा हटाने के बाद cos स्क्वायर x आ गया है, यानी कि अब समीकरण इसको 2 माने, इसको समीकरण 3 माने, दोनों को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए तो हमारा ये आ गया, इसको सॉल्व कर दिए तो हमारा आंसर आ गया है खटाक से। तो खटाक से आप भी लिख लीजिए और नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए, हम नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल आपका 12 नंबर का है, जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 नंबर भी है। देखिए यहाँ पे अगर वीडियो